ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 सर्किल्स। तो यहाँ पे आपको सर्किल के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ऑल्दो सर्किल्स आप जानते ही हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है ये अपने लिए। तो एक बार फटाफट सर्किल की बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सर्किल क्या है? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है उसे अपन बोलते हैं सेंटर, और जो डिस्टेंस है यानी सभी पॉइंट्स जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो मिलके सर्किल बनाते हैं। तो जो सेंटर है और सर्किल पे कोई भी पॉइंट, उनके बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। और ये चीज़ भी आप ऑलरेडी जानते होंगे। और इसके अलावा अ सर्किल्स डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाई इनटू 3 पार्ट्स। जनरली ऐसे लगता है कि 2 पार्ट्स होगा, एक इंटीरियर पार्ट होगा, एक एक्सटीरियर पार्ट होगा। बट जो सर्किल की बाउंड्री है उसको भी एक पार्ट कंसिडर किया गया है। तो देखिए, अगर एक सर्किल मैं प्लेन पे बनाऊंगा तो 3 कौन कौन से पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, इनसाइड द सर्किल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सर्किल। सेकेंड पार्ट द सर्किल, यानी ये जो बाउंड्री है ब्लैक कलर पे, इसको भी एक पार्ट माना गया है। और थर्ड पार्ट आउटसाइड द सर्किल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। तो सर्किल और उसके इंटीरियर रीजन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजन। क्लियर है? और इसके अलावा डायमीटर के बारे में भी आपको मालूम है। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? मैं सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, उन 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो वो एक कॉर्ड बनती है। तो जो डायमीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। और डायमीटर होता कितना है? डबल ऑफ रेडियस। यानी 2 रेडियस को मैं 180 डिग्री पे ज्वाइन करता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसी को अपन डायमीटर बोलेंगे। ओके, अब आते हैं आर्क पे। आर्क क्या है बेसिकली? लेट सपोज मैंने सर्किल में एक कॉर्ड बनाई, कॉर्ड पी क्यू। तो ये जो पार्ट है, ये कर्व पार्ट पी क्यू वाला, जो कि छोटा है, और पी क्यू के उस तरफ एक बड़ा कर्व पार्ट है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होगा, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक, इसको मैं बोलूँगा माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला आर्क होगा पी से क्यू तक, अगेन ये होगा मेजर आर्क। यानी ये कॉर्ड 2 आर्क्स बनाती है, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। जो छोटा है वो माइनर आर्क, जो बड़ा है वो मेजर आर्क। और अगर एक कॉर्ड 2 आर्क बनाती है, एक माइनर और एक मेजर, तो कोई तो एक ऐसी कॉर्ड होगी जो 2 इक्वल आर्क्स बनाएगी। उस कॉर्ड को बोलते हैं अपन डायमीटर, और उन आर्क्स को बोलते हैं अपन सेमी सर्कल। क्लियर है? सेमी मीन्स हाफ। तो अगर मैं डायमीटर बनाता हूँ तो ऊपर वाली आर्क सेमी सर्कल और नीचे वाली आर्क ये भी सेमी सर्कल। और अब आते हैं सर्कमफेरेंस पे। सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो पूरा पेरीमीटर होता है सर्किल का, यानी आउटर बाउंड्री की लेंथ, उसको अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में भी देखिए। मैंने एक कॉर्ड बनाई, कॉर्ड है मेरी पी क्यू। तो सर्किल के इंटीरियर में 2 रीजन्स बने। आर्क तो क्या होती थी? ये कर्व वाला पार्ट, यहाँ पे ये ऊपर कर्व वाला पार्ट। बट सेगमेंट क्या होती है? सर्किल के अंदर जो रीजन्स है उसे अपन सेगमेंट बोलते हैं। तो पी क्यू मैंने एक कॉर्ड बनाई, तो ऊपर जो कि शेडेड रीजन है ये वाला, ये है मेजर सेगमेंट, और नीचे जो कि वाइट कलर में है ये है माइनर सेगमेंट। यानी एक कॉर्ड 2 आर्क्स बनाती है और 2 सेगमेंट्स भी बनाती है। आर्क तो क्या है? कर्व वाली जो लाइन है वो है। और सेगमेंट क्या है? वो एरिया है सर्किल के अंदर का। क्लियर है? तो वो एरिया आपको यहाँ पे शेड करके दिखाया हुआ है। और अगर ये कॉर्ड डायमीटर होती, तो यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती, तो जो रीजन बनता वो सेमी सर्कुलर रीजन बनता। अब लास्ट पॉइंट आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बेसिकली? सेक्टर बनता है 2 रेडियस से। देखिए कैसे। मैंने पॉइंट ओ से एक रेडियस बनाई ओ पी, और दूसरी रेडियस बनाई मैंने ओ क्यू। तो ये जो शेडेड पार्ट है जहाँ पे माइनर सेक्टर लिखा हुआ है, ये तो हो गया माइनर सेक्टर। और इसके अलावा बचा हुआ मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आया? सेगमेंट बनता है कॉर्ड से और सेक्टर बनता है रेडियस से। ये कुछ वी टाइप का बनता है हमेशा। और अगर ये 2 रेडियस डायमीटर होती, यानी एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, तो क्या होता? 2 सेक्टर्स बनते और दोनों सेमी सेक्टर होते। और उस केस में सेक्टर और सेगमेंट सेम ही हो जाते। तो देखिए, सेगमेंट और सेक्टर को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों सेम ही हो जाते उस केस में। समझ में आया? और दूसरी चीज़, सेक्टर के अंदर ये जो एंगल है 2 रेडियस के बीच का एंगल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से डिसाइड होता है कि कितना एरिया कवर हुआ है। तो जितना वाइड ये होगा उतना ज़्यादा एरिया कवर होगा। ओके, तो अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ऑब्वियसली बात है, सेंटर तो सर्किल के इंटीरियर में ही लाई करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीरियर।
अब नेक्स्ट, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखिए एक सर्किल है, ये उसका सेंटर है, और एक कोई पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से भी ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस होगी, और अगर इससे भी ज़्यादा है तो सर्किल के बाहर चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सटीरियर। अब उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज़, ये तो सबको मालूम है, डायमीटर। सर्किल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है। उसके बाद एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर। तो एक आर्क क्या होगी, अगर उसके जो एंड्स हैं वो डायमीटर के एंड्स होंगे, तो पहले एक डायमीटर बनाइए। तो देखिए अगर ये मेरा डायमीटर है, यानी ये जो आर्क है, इस आर्क के ये एंड पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं ये आर्क क्या होगी, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमी सर्किल। उसके बाद फिफ्थ देखिए, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश। तो सेगमेंट आपको मैंने क्या बताया था, सेगमेंट में अपन क्या करते थे, एक सर्किल बनाते थे और एक कॉर्ड बनाते थे। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में ये जो रीजन होता था, इसको अपन सेगमेंट बोलते थे। तो यहाँ पे आर्क तो मेंशन है बट कॉर्ड मेंशन नहीं है, तो जो रीजन होगा वो आर्क एंड कॉर्ड के बीच में होगा। अब देखिए लास्ट पार्ट सिक्स्थ, ए सर्किल्स डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइड इन 3 पार्ट्स। ये चीज़ अपन ने डिस्कस की थी वहाँ पे, क्लियर है। अब नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेंटर से उस सर्किल पे ज्वाइन करने वाली लाइन, वही रेडियस होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सेंटर से सर्किल पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो रेडियस है। अब नेक्स्ट, अ सर्किल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एक सर्किल में आप कितने भी इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं कॉर्ड्स बनाता हूँ, ये एक कॉर्ड है, इसी लेंथ की मैं दूसरी बनाता हूँ, इसी लेंथ की तीसरी, इसी की चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह से मैं इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकता हूँ जो कि इक्वल लेंथ की होगी। और या फिर इसको ऐसे भी देखिए, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, तो मैं एक सर्किल में कितने डायमीटर बना सकता हूँ, मैं इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकता हूँ। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो इसने क्या बोला, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो ये फॉल्स हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, इफ़ ए सर्किल डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ ए मेजर आर्क। तो आप खुद सोच के देखिए, ये खुद ही बोल रहा है कि इक्वल आर्क्स हैं और बोल रहा है कि हर एक आर्क मेजर आर्क है। तो इक्वल आर्क है तो मेजर आर्क क्या होती है, जो सबसे बड़ी आर्क होती है वो मेजर आर्क होती है, और यहाँ पे तो तीनों आर्क इक्वल हैं, तो फॉल्स। फोर्थ देखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो अपने को मालूम है डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, तो ट्रू। और फिफ्थ देखिए, सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हो गया फॉल्स। सेक्टर क्या था, ये एक सर्किल है, तो सेंटर से मैंने एक रेडियस बनाई और दूसरी रेडियस बनाई, तो ये जो रीजन होता था ये सेक्टर होता था, यानी 2 रेडियस और आर्क के बीच का रीजन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को अपन बोलते थे सेगमेंट। क्लियर है। ओके, अब लास्ट पार्ट देखिए, अ सर्किल इज ए प्लेन फिगर। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि सर्किल एक 2D फिगर है तो एक प्लेन पे बनाया जा सकता है, दैट मीन्स इट्स अ प्लेन फिगर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 फिनिश होती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 में सबसे पहले थ्योरम पढ़ते हैं 10.1। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो देखिए मेरे पास एक सर्किल है जिसमें मुझे 2 कॉर्ड्स दी हुई हैं, ए बी एंड सी डी, और ए बी और सी डी की लेंथ भी इक्वल है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर में एंगल बनाएंगी, यानी कॉर्ड के एंड पॉइंट से मैंने सेंटर पे ज्वाइन किया, यानी ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल बना। अब दूसरी वाली कॉर्ड सी डी, तो उसके एंड पॉइंट सी और डी, उसको भी मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, यानी सी ओ और डी ओ, तो ये वाला एंगल। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल है, और यही थ्योरम बोल रही है। तो देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये तो मुझे गिवन है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं। उसके अलावा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों क्या रेडियस है। जब रेडियस है तो आपस में इक्वल होंगी ही होंगी। तो इस तरह से मैंने ये 2 ट्रायंगल्स पिक किए और उनकी तीनों साइड को इक्वल बोल दिया, और ट्रिपल एस लगाया और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, और सी पी सी डी से मैंने एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बोल दिया। तो थ्योरम समझ में आ गई।
अगर एक सर्किल के अंदर मैं 2 कॉर्ड्स बनाता हूँ तो वो जो 2 कॉर्ड्स सेंटर में जो एंगल बनाएंगी वो एंगल्स इक्वल होंगे। और इसी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। देखिए, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो पहले क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थी तो सेंटर पे एंगल इक्वल बना रहे थे। अब इसका कन्वर्स क्या हो गया, अगर कोई 2 कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल्स बना रही हैं तो उन कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल हो गई। समझ में आया? ओके, अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 10.2। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत इजी भी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिकॉल दैट 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। तो आपको बता रहा है कि 2 सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस सेम होती है। क्लियर है? प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मैंने क्या किया, 2 सर्किल्स बनाए, एक C1 एक C2 और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों की रेडियस सेम है। तो मुझे प्रूफ करना है कि इन दोनों सर्कल्स में अगर मैं इक्वल कॉर्ड्स बनाता हूँ तो वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाएंगी। तो लेट्स सी। देखिए मैंने एक कॉर्ड बनाई यहाँ पे AB और दूसरी कॉर्ड बनाई मैंने यहाँ पे CD। अब सेंटर में क्या एंगल बनेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, A से सेंटर और B से सेंटर दोनों ज्वाइन कर दिया। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी करी, D और C को ज्वाइन कर दिया। तो सेंटर में जो एंगल्स बनेंगे वो आ गए मेरे पास। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये मुझे इक्वल प्रूफ करना है। इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया मैंने P। तो मुझे प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CPD। तो बहुत इजी है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए जस्ट। तो देखिए OA इक्वल्स टू CP और OB इक्वल्स टू PD। और दोनों का रीज़न क्या आएगा, सेम रीज़न आएगा दोनों का, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होती हैं। और उसके बाद AB इक्वल्स टू CD, रीज़न क्या आएगा, गिवन। तो मुझे बोला था कि इक्वल कॉर्ड्स बनानी है। तो ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने लिखा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसी सीक्वेंस में एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CPD। सो इजी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो एक्चुअली थ्योरम ही है, जो थ्योरम अपन 10.1 और 10.2 पढ़ के आए हैं। बस वहाँ पे ये जो थ्योरम अप्लाई हो रही थी वो एक सर्किल में हो रही थी, यहाँ पे 2 सर्किल्स कर दिए। ठीक है, और दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 सर्किल में कीजिए या एक सर्किल में कीजिए, क्योंकि अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स सेम ही सर्किल है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्लियर है? तो देखिए इस बार मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है AOB इक्वल्स टू एंगल CPD। जो मुझे पिछली बार प्रूफ करना था ये इस बार मुझे गिवन है, यानी कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम में प्रूफ कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, और मुझे क्या प्रूफ करना है वो भी मैं लिख देता हूँ, AB इक्वल्स टू CD, ये मुझे प्रूफ करना है। तो 2 प्रूफ ये हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स पिक किए, ठीक है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CPD। तो देखिए OA इक्वल्स टू PC, OB इक्वल्स टू PD, और रीज़न क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और उसके अलावा ये वाले 2 एंगल्स लिख दूंगा मैं। तो आप देखिए AOB इन 2 साइड्स के बीच में लाई कर रहा है और CPD इन 2 साइड्स के बीच में लाई कर रहा है। तो SAS अप्लाई हो रही है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से देखिए फर्स्ट एंड थर्ड AB और इधर फर्स्ट एंड थर्ड CD। तो AB इक्वल्स टू CD, और ये मुझे प्रूफ करना था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। 10.3 में देखिए एक थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो मैंने एक कॉर्ड बनाई, AB मेरी कॉर्ड है, और सेंटर से O पॉइंट से मैंने उस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री है। तो अपने को थ्योरम क्या बोल रही है कि ये जो पॉइंट M है जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है कॉर्ड को, वो पॉइंट मिड पॉइंट भी होगा, यानी AB को बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं, OA को ज्वाइन कीजिए और BO को ज्वाइन कर दीजिए। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है और इधर भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। तो देखिए OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा, रीज़न रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों इक्वल होंगी। OM कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, और एक 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड OA है और इधर 90 डिग्री के सामने वाली साइड OB है।
तो हाइपोटेन्यूज हो गई, एक राइट एंगल हो गया और एक दूसरी साइड हो गई, तो RHS अप्लाई हो गया, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से MA इक्वल्स टू MB हो गया और थ्योरम प्रूफ हो गई। क्लियर है? तो थ्योरम एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। अगर मैं कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, तो इसका कन्वर्स थ्योरम भी होगी। कन्वर्स थ्योरम क्या बोलेगी? अगर मैं सेंटर से कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यानी OM क्या है? AB का बाइसेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो बाइसेक्टर होगा और बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो वो परपेंडिकुलर होगा। और प्रूफ उसी तरीके से होगा, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो देखिए, OA इक्वल्स टू OB, AM इक्वल्स टू BM, क्योंकि इस बार मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो M मिड पॉइंट है, तो AM इक्वल्स टू BM और OM दोनों में कॉमन है, तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो देखिए लीनियर पेयर भी है, अगर ये x है और ये भी x है तो x प्लस एक्स क्या होगा? 180, तो x प्लस एक्स 180 हो गया, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 180, तो 2 उधर जाएगा तो 180 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 90। तो इस तरह से मैंने इसको परपेंडिकुलर भी प्रूफ कर दिया। बहुत ईजी थ्योरम्स है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम 10.3 देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए, आप रेंडमली कोई 3 पॉइंट्स बना लिए, वो तीनों पॉइंट्स क्या है? नॉन कॉलिनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो उन तीनों पॉइंट से पास होने वाला आप केवल एक ही सर्किल बना सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सर्किल ऐसा होगा ही नहीं जो उन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो देखिए, वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले एक पॉइंट P लिया गया, सिंगल पॉइंट, उस पॉइंट से पास होने वाले आप कितने सर्किल बना सकते हैं? इनफाइनाइट। फिर 2 पॉइंट लिए गए P और Q, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाले आप कितने सर्किल बना सकते हैं? वो भी इनफाइनाइट। देखिए, बहुत सारे बना रखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद 3 पॉइंट्स लिए गए A, B एंड C, बट क्या है? तीनों लीनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा सर्किल नहीं होगा जो तीनों पॉइंट से पास करे। और उसके बाद क्या किया गया? 3 पॉइंट्स लिए गए A, B एंड C, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला मुझे सर्किल बनाना है। देखिए, मैं क्या करूँगा, इन तीनों पॉइंट से अगर सर्किल पास हो रहा है तो AB भी एक कॉर्ड होगी और BC भी एक कॉर्ड होगी। तो मैं क्या करूँगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो ये जो लाइन है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसके बाद मैं BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो ये जो लाइन है ये BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास होगी, यानी ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहाँ पे मीट करेगी वो सेंटर होगा। तो इस तरह से मैंने सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर आ चुका है और सेंटर से A का डिस्टेंस रेडियस होगा, सेंटर से B का डिस्टेंस रेडियस होगा और सेंटर से C का डिस्टेंस भी रेडियस होगा। तो रेडियस भी आ गई एक प्रकार से। तो कंपास को खोलिए, एक पॉइंट सेंटर पे रखिए, दूसरा पॉइंट A पे रखिए और उसको घुमा दीजिए, तो आपका सर्किल बन गया। समझ में आया? अगर मुझे 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो इस तरह से मैं सर्किल बना सकता हूँ जो कि इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको एक ऐसा सर्किल बनाना है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को वो कवर करे, तो उसका भी ये सेम तरीका होगा। बट यहाँ पे आपके पास कॉर्ड कितनी हो गई? 3 हो गई, तो आप कोई भी 2 यूज़ कर सकते हैं, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए और जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वही आपका सेंटर पॉइंट होगा, और फिर सेंटर पॉइंट से रेडियस लेके सर्किल बना दीजिए। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि A, B और C अगर ये 3 पॉइंट है तो इनसे पास होने वाला मैं एक ही सर्किल बना सकता हूँ, ऐसा कोई दूसरा सर्किल नहीं होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा, और यही थ्योरम 10.5 बोलती है। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, आपको एक आर्क गिवन है सर्किल पे, आपको सर्किल को कंप्लीट करना है। तो लेट सपोज ये आर्क कौन सी है? ये PQ आर्क है। इस आर्क की हेल्प से मुझे सर्किल कंप्लीट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, इस आर्क के अंदर 2 कॉर्ड्स बनाएंगे। तो एक कॉर्ड तो मैंने बनाई PR और दूसरी QR। अब क्योंकि ये आर्क जो है वो सर्किल का ही पार्ट है, तो ये कॉर्ड भी क्या है? उस सर्किल का ही पार्ट होंगी जो मैं सर्किल बनाने जा रहा हूँ। ये इस आर्क को मुझे कंप्लीट करके सर्किल बनाना है, तो ये आर्क जो है सर्किल का पार्ट है, तो इस आर्क पे बनने वाली कॉर्ड भी उस सर्किल का पार्ट होंगी। और मुझे मालूम है, अगर मैं कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाता हूँ,
क्योंकि अपन ने थ्योरम में पढ़ा था सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो वो बाइसेक्ट करेगा, और सेंटर से अगर मैं बाइसेक्टर बनाता हूँ कॉर्ड पे तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ तो वो सेंटर से पास होगा ही होगा। तो मैंने क्या किया, पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता तो मैं फटाफट बता देता हूँ। पॉइंट पी पे कंपास रखिए और एक आर्क इधर काटिए और एक आर्क इधर काटिए। फिर पॉइंट आर पे कंपास रखिए, एक आर्क इधर काटिए, एक आर्क इधर काटिए, ठीक है, और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन होगी वो सेंटर से पास होगी। इस तरह से आप किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे कंपास रखिए, दोनों तरफ आर्क काट दीजिए तो दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कीजिए तो वही लाइन उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। सेम चीज़ मैंने आर क्यू कॉर्ड के साथ की, उस पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो ये जो दो डॉटेड लाइन्स है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। तो मुझे सेंटर मिल गया, और जब मुझे सेंटर मिल गया तो मैंने ओ पी को रेडियस लिया और अपना कंपास घुमा दिया तो मेरा सर्किल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इजी। ओके, अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 10.3। देखिए, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैं अगर अलग अलग सर्किल बनाता हूँ तो मेरे पास तीन केस बनते हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, दोनों में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, ये दोनों एग्जैक्टली एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और एक केस ये बनता है जहाँ पे दो पॉइंट्स पे मीट करते हैं। ठीक है, ये तीन केस बनते हैं, यानी 0 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो फर्स्ट वाले में 0, सेकेंड वाले में 1 और थर्ड वाले में 2। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि एक सर्किल ये बनाया और दूसरा सर्किल भी इसी के ऊपर बना दिया, तो वो दो सर्किल कहाँ रहे, वो तो एक ही सर्किल है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो ये तो अपन पहले थ्योरम में और आप एग्जाम्पल 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक सर्किल दिया हुआ है जिसका आपको सेंटर नहीं पता, आपको सेंटर फाइंड करना है कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, उस सर्किल पे कॉर्ड्स बनाएंगे। लेट्स सपोज ये सर्किल है, एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बनाई और दूसरी कॉर्ड मैंने यहाँ पे बना दी। अब इन कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए। तो ये इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और दूसरा इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो जहाँ पे दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वही पॉइंट मेरा सेंटर पॉइंट होगा। समझ में आया? तो अगर आपको सेंटर नहीं पता तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द टू कॉर्ड्स और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ़ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। यानी दो सर्किल हैं जो कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो कॉमन कॉर्ड होगी उन दोनों सर्किल्स में, उस कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो दोनों सर्किल के सेंटर से पास होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो लेट्स सी। तो देखिए, मैंने दो सर्किल्स बना लिए और वो दो पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ डैश। और कॉमन कॉर्ड भी बना देता हूँ अब मैं। कॉमन कॉर्ड क्या है, ए बी, क्योंकि ए बी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वो रेड वाले सर्किल की भी कॉर्ड है और ब्लैक वाले सर्किल की भी कॉर्ड है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ली। आप कैसे बनाएंगे, कंपास से। पहले पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, एक आर्क इधर काटेंगे, एक आर्क इधर काटेंगे। फिर बी पे कंपास रखेंगे, एक आर्क इधर काटेंगे, एक आर्क इधर काटेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ओ एंड ओ डैश दोनों से पास करती है। तो देखिए, इस पॉइंट को मैं पॉइंट डी नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं ई नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं एफ नाम देता हूँ। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, ई डी is perpendicular bisector of AB and AB is chord of circle, इसको circle 1 बोल दीजिए, of circle 1, and we know perpendicular bisector of chord passes through the center, therefore ED passes from point O। एक स्टेटमेंट ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, FD is perpendicular bisector of AB and AB is chord of circle 2, therefore perpendicular bisector of AB will be passing from the center of circle 2, तो therefore FD passes from O dash। इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए।
उसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्लियरली वी कैन सी द सेंटर्स ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड विच इज EF. सो बोथ पॉइंट O एंड O डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर EF. ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल नहीं है इसके अंदर, ये जस्ट थ्योरेटिकल आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ 10.3 भी ख़त्म होती है। 10.1, 2, 3 बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, तो अपन ने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन इंडिविजुअल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का लेवल भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली हाई है, तो लेट्स सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द next video. Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.